तं गोमटेशं प्रणमामि नित्यम्। परम तपस्वी भगवान बाहुबली के चरणों में त्रिकाल वंदना करते हुए मैं डॉक्टर सुशील जैन मैनपुरी यहाँ सिडनी से दशलक्षण पर्व के पावन अवसर पर आपकी परमात्म शक्ति को प्रणाम करता हूँ। मेरा वात्सल्य स्वीकार करें। जीव दो प्रकार के हैं, संसारी व मुक्त। जिनके 8 प्रकार के कर्म लगे हुए हैं वह संसारी है। हम सब इसी कर्म बंधन के कारण संसार की 4 गतियों की 84 लाख योनियों में भ्रमण कर रहे हैं। 8 कर्मों की निर्जरा करके उन्हें नष्ट करके मुक्त और शुद्ध अवस्था प्राप्त की जा सकती है। जो एक बार इस पंचम गति को प्राप्त कर परमात्मा हो जाता है वह पुनः संसार में लौट कर नहीं आता, ऐसी जैन दर्शन की मान्यता है। आत्मा के साथ लगे अनाथकालीन कर्म बंध को समाप्त करने का एकमात्र उपाय है तप। इसीलिए परम पूज्य उमा स्वामी ने सूत्र लिखा, तपसा निर्जरा च। तप से निर्जरा कर्मों का नाश तथा संवर अर्थात कर्मों का आना रुकता है। सर्वार्थ सिद्धि में आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने लिखा, कर्म क्षयार्थ तप्यते इति तपः। राजवार्तिक में परम पूज्य आचार्य अखिलंग स्वामी ने कहा, कर्म दहनार्थ इति तपः, अर्थात कर्म के क्षय के लिए या कर्म के दहन के लिए जो तपा जाता है वह तप है। जिस प्रकार किट्ट कालमा से युक्त स्वर्ण अशुद्ध होता है, उसे स्वर्णकार 16 ताव की अग्नि द्वारा तपाकर शुद्ध करता है तो उसका मल किट्ट कालमा से अलग होकर स्वर्ण शुद्ध हो जाता है। उसी प्रकार आत्मा अनाथकालीन कर्म संयोग के कारण अशुद्ध है, उसे तप की अग्नि द्वारा तपाकर कर्मों को दहन करके शुद्ध किया जाता है। कर्मों को अगर एक बार क्षय किया जाए तो आत्मा बहिरात्मा से अंतरात्मा होती हुई सकल परमात्मा बनकर अंत में निकल परमात्मा की पूर्ण शुद्ध परम अवस्था को प्राप्त कर लेती है। जिस प्रकार बिना सूर्य के अग्नि ताप के फसल नहीं पकती, बिना अग्नि के बर्तन नहीं पकते, बिना अग्नि के दाल सब्जी नहीं पकाई जा सकती, उसी प्रकार तप के शक्ति के बिना भी आत्मा नहीं पकती अर्थात कर्म बंधन से मुक्त नहीं होती। जिस प्रकार दग्ध बीज पुनः अंकुर उत्पन्न करने में समर्थ नहीं होता, उसी प्रकार कर्मों से दुग्ध आत्मा पुनः संसार भ्रमण नहीं करती। आगम विधि से सम्यक तप ये आत्मा की पूर्ण शुद्धि करते, जो तप से तन को कृश करते वे आत्म बलि से दी बरते। भैरंतर तप तपते मैं स्वयं तपोधन बन जाऊं, अपने में ही रमते रमते मैं स्वयंभू बन जाऊं। स्वयंभू बनने के लिए, भगवान बनने के लिए अपने में रखना अर्थात आत्म ध्यान में उतरना, निर्विकल्प समाधि में बैठना आवश्यक है, जो मुनिराज कर सकते हैं। लेकिन उस उत्तम तप का प्रारंभ पहले 6 बहिरंग और 6 अंतरंग तपों से होता है। इस प्रकार आचार्यों ने तप के 2 भेद किए हैं, बहिरंग तप और अंतरंग तप। प्रत्येक के पुनः पुनः 6 भेद हैं। तत्वार सूत्र में आचार्य उमा स्वामी ने सूत्र दिया, अनशन, अवमोदर्य, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, विविक्त संयासन, काय क्लेशा, बाह्यम तपः, प्रायश्चित, विनय, वैयावृत, स्वाध्याय, वित्सर्ग, ध्यानानुत्तरम। अशन अर्थात भोजन। अनशन निश्चित काल की अवधि तक संकल्प पूर्वक 4 प्रकार के आहार को त्याग करना अनशन कहलाता है। भूख से कम खाना अवमोदर्य या ऊनोदर व्रत कहलाता है। विभिन्न प्रकार के नियम लेकर आहार करना वृत्ति परिसंख्यान तप कहलाता है। प्रत्येक दिन एक एक रस का अथवा कुछ अवधि के लिए एक या अधिक रसों का परित्याग करना रस परित्याग व्रत कहा गया है। शयन व आसन संबंधी विभिन्न नियम लेकर कार्य करना विविक्त संयासन कहा गया है तथा शरीर और काय को क्लेश देना काय क्लेश तप कहा गया है। आचार्य कहते हैं, जो शरीर का अपकार करता है वह आत्मा का उपकार करता है। अतः जो तप से तन को कृश करते वह आत्म बलि से दी बरते। इन अनशनात् 6 प्रकार के बाह्य तपों को करने से शरीर में तो ऐसा महसूस होता है कि शरीर क्रश हो रहा है, कष्ट हो रहा है, पर उससे अपनी आत्मा बलवान बनती है। अंतरंग तपों में प्रायश्चित का मतलब है
अपने लिए व्रतों व नियमों में दोष लगने पर गुरु के समीप जाकर अपना अपराध व्यक्त करके उस हित लगे दोषों को दूर करने के लिए गुरु से आज्ञा लेना। विनय, परिणामों में मृदुता, कठोरता का अभाव, जिसका विवेचन अपन ने मार्गव धर्म में सुना ही है। गुरुओं की सेवा शुश्रूषा करना, वे अपने धर्म मार्ग में भली भांत रह सकें, अतः रोग आदि शरीर में कोई कष्ट होने पर उसे यथाशक्ति दूर करना वैयाव्रत कहलाता है। वाचना, प्रच्छना, अनुप्रेक्षा, आमनाय, धर्मोपदेश के द्वारा जिन वाणी को ग्रंथों को पढ़ना पढ़ाना स्वाध्याय कहलाता है। शरीर से ममत्व छोड़ना व्युत्सर्ग कहा गया है तथा आर्त और रौद्र परिणामों को छोड़कर अपने मन आत्मा को धर्म ध्यान में लगाना तथा मुनि बनकर संपूर्ण विकल्पों को त्याग कर निर्विकल्प समाधि में बैठकर गुड़ स्थान चढ़कर एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम से प्रथम व द्वितीय शुक्रधान के द्वारा अरहिंत अवस्था तथा तृतीय व चतुर्थ शुक्रधान के द्वारा सिद्ध अवस्था प्राप्त करके जीव परम शुद्ध अवस्था को प्राप्त कर सकता है। राचन योग स्वरूप नया को बिरचन योग सही है, ये तन पाय महातप कीजे, या में सार यही है। आचार्य कह रहे हैं शरीर का स्वरूप, इसका पोषण करना नहीं, इसका विरेचन, शरीर को कष्ट देना है। यह तन पाकर महातप करो, इस शरीर का यही सार है। उत्कृष्ट तपस्वी के बारे में लिखते हुए आचार्य समंतभद्र स्वामी ने रत्नकंठ शाब्दाचार में लिखा, विषयाशा वशातीतो निरारंभो परिग्रही, ज्ञान ध्यान तपो रक्तस, तपस्वी से प्रशस्त थे। जो विषयों की आशा के बंधन में नहीं है, अर्थात जिन्होंने 5 इंद्रिय विषयों की आशा छोड़ दी है, आरंभ से रहित हैं, बाह्यता आभ्यंतर परिग्रह से रहित हैं तथा ज्ञान और ध्यान में आरक्त लगे हैं, वह प्रशस्त श्रेष्ठ तपस्वी कहे जाते हैं। जिस प्रकार समुद्र की अपेक्षा हथेली पर रखा जल का कण बहुत छोटा है, उसी प्रकार तप के करने से बहुत थोड़े दुख का अनुभव करना पड़ता है। परंतु जिस समय तू मिथ्यात्व के उदय के कारण नरक में जाएगा, उस समय तुझे नाना प्रकार के असह्य दुखों का सामना करना पड़ेगा, तो भी तू न जाने तप करने से क्यों डर रहा है। आचार्य कहते हैं तप करने में तेरी कोई हानि नहीं। तप करने से नाना प्रकार की रिद्धियां शक्तियां आदि प्राप्त हो जाती हैं। अतः आचार्य कहते हैं निर्भय पाकर प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि कीजिए शक्ति प्रमाण। अपनी शक्ति को छिपाओ भी मत, लेकिन अपनी शक्ति से जितने अनुशासन आज 6 प्रकार के बाह्य तप और प्रायश्चित आज 6 प्रकार के अंतरंग तप कर सको, शक्ति से तप कहा, जितनी शक्ति है उतना तप अवश्य ही करो। 4 आराधनाओं में तप को गिना गया है। सम्यक दर्शन ज्ञान चरण तप, ये जिय के हेतकारी, यही सार असार और सब, ये चक्री चेतधारी। वैराग्य भावना में आचार्य लिख रहे हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और सम्यक तप, ये चारों मिलकर संसार के प्राणियों के लिए हितकारी हैं और इन्हें 4 आराधनाएं कहा गया है। जिस प्रकार पूर्ण मंदिर बन जाने पर जब तक उसके ऊपर मणिमयी कलसा स्वर्ण कलश विराजमान नहीं किया जाता, तब तक उसकी शोभा नहीं होती। उसी प्रकार मनुष्य भव की अपेक्षा मनुष्य भव की शोभा तब तक नहीं है जब तक कि व्यक्ति अपने जीवन में तप अंगीकार नहीं करता। इसलिए आचार्य कहते हैं अपने जीवन में सदैव 6 प्रकार के बाह्य और 6 प्रकार के आभ्यंतर तपों का प्रयोग करो, जिनका प्रारंभ सबसे पहले है। अपन अपने जीवन में भोजन संबंधी अनेक नियमों को जिस प्रकार शास्त्रों ने आचार्यों में वर्णित किए हैं, गृहस्थ को किस प्रकार भोजन करना चाहिए, उस प्रकार उस भोजन की क्रिया को वहाँ से देखकर अपन पहले समुचित भोजन की व्यवस्था करें। जिस प्रकार अपन वीकली ऑफ रखते हैं, आचार्य कहते हैं कम से कम सप्ताह में एक बार अपने शरीर को भी खाने की प्रक्रिया से दूर रखो। इससे शरीर शुद्धि रहेगी, रोग विकार से दूर होता है, कर्मों की निर्जरा होती है। इस प्रकार इन तपों को करने से हम अपने जीवन में अपने कर्मों की निर्जरा करके, अपने पापों को दूर करके, अपने कर्मों का संवर करके मोक्ष मार्ग के पथ पर आगे बढ़ सकते हैं। ऐसा उत्तम तप हम सबके जीवन में प्राप्त हो। भगवान बाहुबली को श्रेष्ठ तपस्वी कहा गया था। उन्होंने मुनि दीक्षा अंगीकार करने के बाद 1 साल तक लगातार तप में रहे
और जब तक केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो गई, 1 साल उन्होंने तपस्या की,